जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्रुप डी के पदों के लिए और इसके साथ साथ तकनीशियन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वैकेंसी से रिलेटेड यूट्यूब पर काफी वीडियो देखे होंगे, मगर मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो लोग इन वैकेंसी के बारे में सही से आपको बता पाए। और ध्यान रहे, अगर आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी एक एक डिटेल्स देने वाला हूं कि यह वैकेंसी किसने निकाली है, यह वैकेंसी किस प्रकार की है, इसमें वेतन वगैरह क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और बाद में आपको डिसीजन ये भी लेना है कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी बिल्कुल नई है। ठीक है, ये हर साल वैकेंसी आती है, ठीक है, मगर आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज के इस वैकेंसी की मुख्य बातें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लखनऊ एयरपोर्ट पर ग्रुप डी एवं तकनीशियन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात करें ग्रुप डी में कौन कौन से पद हैं, तो रसोईया, वेटर, चपरासी, चौकीदार, गार्ड, संदेशवाहक और इसके अलावा एक दो और पद हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, उसके साथ साथ टेक्नीशियन, क्लर्क और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यह वैकेंसी 14 सितंबर 2024 को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन यूपी लखनऊ के माध्यम से निकाली गई थी। ठीक है, जो वैकेंसी है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ड्यूटी कौन से जहाजों में लगेगी। ठीक है, तो देखिए, एक होता है सिविल एविएशन जिसमें सारी एयरलाइंस आती है, जैसे कि इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, ये अपना एक एयरलाइंस होती है। मगर ये जो वैकेंसी है पर्टिकुलर यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से निकाली गई है। तो यूपी गवर्नमेंट के जितने भी फ्लाइट्स होते हैं जिसमें योगी जी चलते हैं या फिर अन्य जो यूपी गवर्नमेंट के मंत्री हैं वो चलते हैं, तो उनकी जो देखभाल के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वो ग्रुप डी के स्टाफ है। ठीक है, आपका सिलेक्शन किसी एयरलाइंस में नहीं हो रहा है, आपको जो सिलेक्शन होगा यूपी गवर्नमेंट के मतलब अंडर में आपका होगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वैकेंसी किस प्रकार की है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में है, किस प्रकार की, सारी चीजें मैं आपको वन बाई समझाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहें क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बाकी डिसीजन बाद में आपको लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जो वैकेंसी किसी एयरलाइंस के माध्यम से नहीं निकाली गई है, डायरेक्ट यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आप लोग इस वैकेंसी में अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें ऑफलाइन माध्यम से केवल फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से इसमें कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, और इस वैकेंसी का आपको ऑफलाइन फॉर्म और फुल नोटिफिकेशन दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीरज गुरुजी के नाम से आप सर्च कराइए टेलीग्राम पे, मेरा चैनल दिख जाएगा। लगभग 17,000 सब्सक्राइबर्स में होने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस वैकेंसी के अलावा समय समय पर और भी जो वैकेंसी एयरपोर्ट पर या फिर कोई अन्य जो वैकेंसी आती है उनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आप लोगों के लिए फायदा हो सकता है। ठीक है, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2024। ठीक है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए 30 सितंबर 2024 से पहले आप लोग ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपकी ड्यूटी होगी यूपी लखनऊ में होगी। ठीक है, लखनऊ एयरपोर्ट पे जो यूपी गवर्नमेंट के जहाज वगैरह जहां पे खड़े किए जाते हैं, तो वहीं पे आपको रहना होगा और वहीं पे सारी ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वेतन की बात करें तो इसमें ग्रुप डी के जितने भी पद हैं, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, वेटर, रसोईया, चपरासी, चौकीदार, गार्ड, संदेशवाहक, इसके अलावा जो अन्य पद हैं उनके लिए आपको इसमें पेमेंट 16,070 रुपए मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य पद है उसमें सैलरी आपकी 36,574 रहेगी, मतलब पदों के अनुसार इसमें सैलरी अलग अलग है। ठीक है, और एग्जैक्ट जो सैलरी का क्राइटेरिया उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन देख लेना, तो हर एक पद के आगे उसका सैलरी का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो लोग ग्रुप डी में अप्लाई करेंगे उसके लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपका अच्छा 8 पास है तो आप ग्रुप डी में एलिजिबल है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होगा ना हिंदी में होगा, इसमें आपको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी आती है परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हिंदी मैंडेटरी मांगा गया है। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई करेगा उसको हिंदी आना अनिवार्य है, विदाउट हिंदी आपका इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसके अलावा जो अन्य पद है उसमें 10th 12th उसके साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन, तो आप लोग देख लेना। आयु की बात करें तो इसमें 18 से 50 साल एज का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या पहले से कहीं काम करे तो उनको इसमें की छूट दी जाएगी, बाकी इसमें किसी भी कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, 18 से 50 साल इसमें फिक्स है एज का क्राइटेरिया, और आपकी एज की गणना 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी। ठीक है, बात करें चयन प्रक्रिया की तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा,
उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका इंटरव्यू हिंदी में होता है, इंग्लिश में इसका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में बात आती है कि ये जो वैकेंसी है किस प्रकार की है, क्या यह कोई सरकारी वैकेंसी है, क्या यह परमानेंट वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी ना सरकारी है ना ही परमानेंट है, यह वैकेंसी संविदा पर निकाली गई है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से संविदा पर यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और जो लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के जस्ट नीचे आपको मैं इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल 8वीं तक के सर्टिफिकेट लगाने हैं। अगर ग्रुप डी से ऊपर अप्लाई करेंगे, जो दूसरे अन्य पद हैं टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट या क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है डिग्री डिप्लोमा वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक आपको लिफाफा भी अपने फॉर्म के साथ लगाना है। उस लिफाफे में आपका नाम और पता लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके एक बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है और उस बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी भी ऊपर लिख देना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म में कोई कटिंग वटिंग मत करना, फॉर्म साफ सुथरा भरना और फॉर्म में कैपिटल लेटर का प्रयोग करना, स्मॉल लेटर का प्रयोग मत करना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपको सिलेक्शन होगा तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो वहीं पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, मगर फॉर्म के साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भेजनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई भी आपको नहीं भेजना है। ठीक है, और इतना सब कुछ करने के बाद आपको वो फॉर्म रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज देना है। 30 सितंबर के पहले पहले आपका जो फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। अब बताते हैं कि आपको फॉर्म किस पते पर भेजना है, तो उसके लिए मैं आपको पता बता देता हूं। तो दोस्तों, आवेदन भेजने का पता है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, एयरपोर्ट लखनऊ 226009 यूपी, ये पता है। इस पते पर आपको भेजना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पते पर आप लोग ये फॉर्म 30 सितंबर 2024 के पहले पहले ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी लखनऊ एयरपोर्ट पे जो ग्रुप डी और तकनीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं इसमें जो पदों की संख्या बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है, तो उसके लिए आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेना। मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें रसोईया, वेटर, चपरासी, चौकीदार, गार्ड, संदेशवाहक ग्रुप डी की जो है वो 5 वैकेंसी है, टेक्नीशियन की 7 है, क्लर्क के 2 हैं और टेक्निकल असिस्टेंट के 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो सारी चीजें जो कि इस भर्ती की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सोच समझ लीजिए अगर आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, संविदा पर है। ठीक है, ये वैकेंसी हर साल आती है। फिलहाल इस बार वैकेंसी कम आई है, पिछले बार थोड़े पदों की संख्या ज्यादा थी। तो आप लोग देख समझ लीजिए, जो सच्चाई मैंने आपको बता दिया। मेरा काम है आप लोगों को तो सच्चाई को सामने रखना, क्योंकि मैंने आपको रख लिया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि अप्लाई करना है कि नहीं करना, इट्स योर कॉल। बाकी अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।